हेलो गुड मॉर्निंग। अब्दुल कलाम एक बहुत खतरनाक बात बोल गए हैं कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है ना वो अपने आप में हीरा होता है, बहुत मतलब अपर लेवल का हीरा होता है। लेकिन बस इनके द्वारा शर्त ये बताया गया है कि जो जितना ही घिसेगा ना उतना ही ज़्यादा चमकेगा। मतलब इनके कहने का मुताबिक एक था कि जो स्टूडेंट दिन रात, दिन को दिन ही नहीं समझता, रात को रात नहीं समझता, गर्मी को गर्मी नहीं समझता, वर्षा को वर्षा नहीं समझता है तथा शीत को शीत नहीं समझता है, जाड़ा को जाड़ा नहीं समझता है, दिन रात अपने सपनों के पीछे लगा रहता है, वही इंसान चमकता है, वही स्टूडेंट चमकता है, अपने लक्ष्य को पूर्ति कर पाता है। इनके द्वारा बहुत फेमस बात है, अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की जैसा जलना सीखो। मतलब इनका जो पोटेशन होता है ना वो अपर लेवल का होता है। इनसे कुछ सीखने का बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ, जितना ही जाना उतना ही कम पड़ेगा। इनके बारे में जानने का मौका यदि मिले तो जरूर देखना। हाँ, तो एक बात बताए हैं, कुछ बात हम अपने मन से कुछ ऐड करना चाहते हैं। इसमें बोला गया है कि जब भी स्टूडेंट अपने तैयारी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होता है ना तो उसे कुछ टिप्स की आवश्यकता पड़ता है। वो टिप्स हम बता रहे हैं 4 को आर के सूत्र बता रहे हैं। 4 आर क्या होता है, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब ये पढ़ाई कर रहे थे तो उनके माध्यम से भी ये बात बोला गया। हालांकि ये 4 आर नहीं, मतलब वो ऐसे बताएं कि जब भी स्टूडेंट तैयारी करता है तो सबसे पहले ध्यानपूर्वक सुनना होता है। तो हम अपने मन से इसमें ऐड क्या करते हैं, 4 आर का मतलब बता रहे हैं हम। 4 को आर, इसमें 4 को आर के मतलब 1 2 3 1 8, 4 को आर होगा। पहले क्या करो, अपने स्कूल में, अपने कोचिंग में या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सबसे पहले रीड करो। रीड मतलब चाहे स्कूल में, चाहे कॉलेज में, चाहे कोचिंग संस्थान, कहीं भी पढ़ाई करते हो या फिर सेल्फ स्टडी करते हो तो सबसे पहले रीड करना जरूरी होता है। रीड पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, एकदम कंसंट्रेशन लगाकर पढ़ो, बट पढ़ो। दूसरा आपका मतलब होता है रिकॉल करो, और चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उसे रिकॉल करने का मतलब होता है उसे दोहराओ घर पर। अच्छा, यदि स्कूल में से पढ़कर आ रहे हो या फिर कोचिंग से पढ़कर जा रहे हो उसे रिकॉल करो। रिकॉल मतलब दोबारा उसे पुकारो, जो पढ़े हो ना उसे दोबारा चिल्ला कर पढ़ो, या फिर मन ही मन पढ़ सकते हो। आज के समय में चिल्लाओगे तो सामने वाले को तकलीफ होगा। रिकॉल का मतलब होता है पुनः उसे पढ़ो या पुनः रिकॉल करो, मतलब पुनः उसे पुकारो। तो पहले क्या करना है, स्टडी करना है, रीड करना, पढ़ना है। दूसरा रिकॉल करना है, उसे दोबारा पढ़ना है, 2 बार जरूर पढ़ना। 2 बार पढ़ने से क्या होता है ना, तो और जान पहचान उस शब्दों से, उस टॉपिक से, उस परिभाषा से जान पहचान ज्यादा हो जाता है रिकॉल करने से। तीसरा आर का मतलब होता है रिवीजन। रिवीजन का मतलब होता है कि जो परिभाषा, जो सिद्धांत, जो प्रिंसिपल आप पढ़कर आ रहे हो उसे कॉपी पर लिख कर रिवीजन करो। वो तब तक रिवीजन करो जब तक माइंड में अस्थायी रूप से बैठ ना जाए। और चौथा जो होता है चौथा आर, उसका मतलब होता है रिमेंबर। रिमेंबर फॉर होता है याद करना, इसे याद करो, जो भी पढ़े हो निकल जाओ, याद कर लो। और अभी तक 3 को आर के मतलब जो भी समझे हो ना उस सब के सब ऑटोमेटिक याद हो गया होगा। लेकिन जब चौथा आर में आओ ना एक बार और याद कर लो, 2-3 बार 4 बार और याद कर लो। याद करने का मतलब रट लो। रटने का मतलब होता है समझ कर रट लो। तो ये 4 को आर यदि सिद्धांत का पालन कर लेते हो तो यकीन मानो, ट्रस्ट में, अच्छा कर जाओगे। कैसे अच्छा करोगे, इन 4 के बदौलत। अभी 4 के बदौलत ये भी हो सकता है कि आपके अंदर यदि थोड़ा सा भी जिज्ञासा है ना तो आप इस सिद्धांत को जरूर पालन करेंगे और अपने स्टडी रूप में, अपने संसार को, आप अपने टेबल कुर्सी को मान रहे हैं तो उस टेबल कुर्सी के आसपास जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल होता है उसी में आप अपना जीवन यापन कीजिए। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर उधर जो लड़का भटकता है ना तो उसका दृश्य थोड़ा खराब हो जाता है। मतलब उसका दृश्य का मतलब ये होता है कि चलचित्र उसका दिमाग हो जाता है, चंचल हो जाता है। जब याद करने बैठेगा तो फलाना का बतिया याद आ जाएगा कि हो क्या पहले कहते, ऐसे बात याद आने लगता है। जब शाम के समय पढ़ने बैठोगे ना तो तुरंत दिन भर के पूरा बात याद आ जाएगा। आप पढ़ाई करने बैठोगे तो ये बतिया नहीं समझ में आएगा क्या हम पढ़ रहे हैं। पूरा चैप्टर पढ़ लोगे, पता नहीं चलेगा क्या हम पढ़े हैं। इसलिए इधर उधर की बातों पर ध्यान कम दो और इधर उधर चलचित्र कम देखो और ज्यादा आवारागर्दी लड़का लड़की के पीछे मत इधर उधर रहो। अपने समूह में रहो और वो समूह ऐसे बनाओ जिसमें सभी के सभी पढ़ाकू लड़का हो, जिसमें टैलेंट वाला लड़का हो कि एक दूसरे का मदद भी मिल जाए। तो इन 4 आर का बाबू पालन करके आप अपने जीवन में अच्छा मुकाम हासिल